हेलो गाइस, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में 91 से लेके 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। अब देखो हमारे पास यहाँ पे है आयन कैरियर्स आर लोकेटेड इन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आयन कैरियर्स कहाँ लोकेटेड होगा। देखो ऐसे एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। कभी भी कुछ भी अगर कोई भी मान लो नाकाबंदी लगानी होती है, चेक पोस्ट लगाना होता है चेकिंग करने के लिए पुलिस को, तो वो लोग कहाँ लगाते हैं? वो लोग बाउंड्री पे लगाते हैं, सेल के बाउंड जो शहर होता है उसके बाउंड्री पे, बॉर्डर्स पे, कंट्री के बॉर्डर पे या फिर स्टेट के बॉर्डर पे। तो जो बॉर्डर होता है वो ये डिसाइड करता है कौन सा इंसान उस बॉर्डर के अंदर जाएगा या उस बॉर्डर से बाहर आएगा। उसी तरह से आयन चैनल्स भी ये डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्या आएगा, सेल के बाहर क्या जाएगा। तो सेल का जो बाउंड्री होगा वहीं पे होना चाहिए आयन चैनल्स को प्रेजेंट। तो बाउंड्री क्या होता है सेल का? तो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी कारण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही आयन कैरियर्स लोकेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ सेल जंक्शन विच फैसिलिटेट सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन कहने का मतलब होता है दो सेल के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंस होता है, उसका आदान प्रदान, यानी कि लेना देना। कुछ मॉलिक्यूल्स इस सेल से उस सेल में जाएगा और कुछ मॉलिक्यूल्स उस सेल से इस सेल के अंदर आ जाएगा। जिस ढंग से प्लाज्मोडेस्माटा होता है प्लांट्स के अंदर, हमारे सेल्स में भी यानी कि एनिमल सेल्स में भी बहुत सारे ऐसे जंक्शंस होते हैं जो दो सेल्स को जोड़ते हैं उनके मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। यहाँ पे जो आंसर होगा 10th का, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उसका आंसर क्या होगा? वो होगा सी, यानी कि गैप जंक्शन उसको कहते हैं, जिससे ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विद। डेस्मोसोम किससे कंसर्न्ड होता है? देखो सेल डिवीजन, साइटोसिस और सेलुलर एक्सक्रीशन में डेस्मोसोम का कोई काम नहीं है। डेस्मोसोम एडेरेंस में आते हैं, दो सेल्स के किसी किसी जंक्शन को जोड़ के रखते हैं। ठीक है ना, अलग अलग ढंग का दिखता है। मान लो ये दो सेल का ये बाउंड्री अगर है ना, तो डेस्मोसोम तुमको कुछ यूं दिखाई देगा, ऐसा रहेगा, और इसके ऊपर लग रहा है कोई करी लगा हुआ है। ठीक है, सकता है कुछ कांटियां ठोकी हुई है, तो ऐसा लगता है यहाँ पे। तो ये डेस्मोसोम्स होता है, यहाँ पे एक सेल रहेगा ये, और एक सेल ये है हमारा। ठीक है, डेस्मोसोम्स किससे कंसर्न होता है? सेल एडहेरेंस से कंसर्न होता है। आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोनर इक्विलिब्रियम। डोनर इक्विलिब्रियम किसके अक्रॉस होता है? डोनर इक्विलिब्रियम जो होता है वो किसके अक्रॉस होता है, ये बताना है हमें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड देखो, पहला क्वेश्चन अगर तुम लोग पढ़ोगे ना तो मुश्किल होगा तुम लोग को आंसर को समझने में कि क्यों ऐसा आंसर। हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या आंसर पूछ रहा है, डोनर इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेकिन जब सेकंड क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को पता चलता है कि पूछ रहा है हम लोग को क्या, कि डेस्मोसोम किसका मॉडिफिकेशन है ना, डेस्मोसोम। तो अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये था हमारे पास, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन होना चाहिए डेस्मोसोम, तो आंसर तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, लेकिन डेस्मोसोम। लेकिन पहला वाला का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो डोनर इक्विलिब्रियम क्या है? डोनर इक्विलिब्रियम को हम लोग गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसके कहने का मतलब होता है ऐसा इक्विलिब्रियम जो कि दो सॉल्यूशन के बीच में होता है, जो कि एक मेम्ब्रेन से सेपरेटेड रहता है। अब समझो, एक सेल है और वो दूसरा सेल है, तो दोनों सेल के साइटोप्लाज्म है, दोनों का सेल का साइटोप्लाज्म एक ढंग से सॉल्यूशन ही होता है ना, एक ढंग से सॉल्यूशन ही तो है वो। तो उसके सॉल्यूशन, इस सेल के साइटोप्लाज्म उस सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है, और चूंकि दोनों के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, एक मेम्ब्रेन का मौजूद है, वैसे इक्विलिब्रियम को हम लोग डोनर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आंसर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 वाला। अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या होता है थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? तो जरा देखो, ये होता है, तो देखो 7, इसका आंसर जो होगा वो 70 हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन 70 का यूनिट क्या होता है? 70 का 70 टू 75 लोग बोलते हैं, लेकिन मैं 70 मान के चलता हूँ, अच्छे से आंसर याद रहेगा। ठीक है, 70 से याद रख सकते हो। 70 जो होता है वो होता है आपके एंगस्ट्रॉम में, लेकिन जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं नैनोमीटर में, तो ये 7 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 7.5 नैनोमीटर इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन? देखो, कैरियर मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जरूरत पड़ता है। सिंपल डिफ्यूजन में किसी तरह के कैरियर मॉलिक्यूल्स का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूजन में क्या अंतर है कि सिंपल डिफ्यूजन में किसी तरह का मेम्ब्रेन हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन मौजूद रहता है, वहां सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा आंसर सबसे बेस्ट रहेगा। तो फैसिलिटेटेड ट्रांस डिफ्यूजन जो होता है ये भी एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, इसमें किसी तरह का एनर्जी खर्च नहीं होता, हाई टू लोअर ही जाता है इसमें मॉलिक्यूल्स। लेकिन
यहाँ पे कैरियर मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो जो मूवमेंट होता है वो कंसंट्रेट हो सकता है, उसका एक लिमिट है, बिकॉज अगर सारे मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे होंगे तो फैसेटेड डिफ्यूजन का रेट जो है कांस्टेंट हो जाएगा, वो घट बढ़ेगा नहीं। और सिंपल डिफ्यूजन इसका आंसर होगा, ठीक है। ये तीनों आंसर इसके नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन इसका आंसर है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम ट्रांसफर और एक्टिव ट्रांसफर तो कैरियर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द लिविंग सेल्स एंड कंट्रोल्स परमिएबिलिटी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ये पहले भी मैंने बताया है, ठीक है ना, कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कह रहे हो, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो किसी भी सेल के अंदर क्या आ रहा है, बाहर क्या जा रहा है, इसका कॉन्टैक्ट, इसका ड्यूटी उसी चीज का है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही है, और ये वही रखता है इसका हिसाब किताब कि कौन आता है कौन जाता है बाहर सेल के। दूसरा बात, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इक्वलाई एंड क्लामाइडोमोनास। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वाला चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है। पहला वाला क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन नहीं है, आराम से बन जाएगा, लेकिन अगर सेकंड वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लिखा है, देखो और करके तो लिखा हुआ आता नहीं है कभी एग्जामिनेशन में, सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा, तो ये कंफ्यूज कर सकता है। इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है पूरे सेल में, प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट्स तक, वन ऑफ द मतलब, जिसमें कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूल्स का एडिशन, नॉन एडिशन, ये सब चीज चलता रहेगा, किसी में ज्यादा कुछ मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा मौजूद रहेंगे, किसी में कम रहेगा, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसी में सिमिलर, किसी में डिफरेंस नहीं होता, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, ठीक है ना। फ्रॉम लोअर टू अपर कहीं भी किसका कोई चेंज नहीं होता, सेल सब जगह सेम होते हैं, सेल मेम्ब्रेन ही वो चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल्स यूकैरियोटिक सेल, कौन सा सेलुलर कंपोनेंट यू बैक्टीरिया का यूकैरियोटिक सेल से सिमिलर होता है। अभी मैंने बताया, देखो ये जो क्वेश्चन था 2012 में आया है, सेम क्वेश्चन को डिफरेंट ढंग से 2011 में भी पूछा जा चुका है, और ये भी सीबीएसई पीएमटी के द्वारा, और ये वाला भी सीबीएसई पीएमटी के द्वारा। तो समझो, जो इसका मतलब 2020 में जो क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा भी हो सकता है उसमें कि 2021 में जो 2019 में जो क्वेश्चन आए थे उससे ही डिराइव कुछ क्वेश्चंस हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवें क्वेश्चन को देखना। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, क्या चीज बनाता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड मिलकर बनाते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन का आंसर है ये, तो वो चैप्टर एक बार पढ़ा रहना पड़ेगा आप लोग को, तभी आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 18, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन व्हाट। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, सिर्फ वाटर के ट्रांसपोर्ट में नहीं हेल्प करता, वो आयंस के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, इसीलिए इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। बिकॉज ऑस्मोलैरिटी जो होती है, यानी कि जो मोलारिटी, जो कंसंट्रेशन होता है, उसको हम लोग सॉल्यूट पर सॉल्यूशन नापते हैं ना, मोल पर मोल्स में नापते हैं, कितना मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में है। तो सॉल्यूशन तो बनता है जो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों से मिलकर बनता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन करता है ये। यहाँ पे दोनों के दोनों पार्ट आएंगे, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के ट्रांसपोर्ट में काम करता है, आयन और पानी दोनों, वाटर के दोनों के। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइस, स्टे हेल्दी।